हमारी शिक्षा इतिहास को बदल दिया गया। जो इतिहास के नाम पर पढ़ाया गया हमारे बच्चों को, हम लोगों को, वो केवल एक विष बमन किया गया। विष, जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, जो क्रिमिनल थे, हत्यारे थे, जो बर्बर थे, उन लोगों को महान कहा गया। यहाँ उनको दिखाया गया। जो देशभक्त थे, देश रक्षक थे, समाज के लिए बलिदान होने वाले थे, राष्ट्र के सेवक थे, समाज के सेवक थे, जो वीर थे, योद्धा थे, उन योद्धाओं को इन लोगों ने छुपा दिया, इतिहास से बहुत दूर कर दिया। हमारे यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता था। कुंवारी कन्या है तो उसे भगवती दुर्गा का रूप माना जाता था। विवाहित सौभागिन है तो उन्हें अंबिका का रूप माना जाता था। विधवा हो गए हैं तो धूमावती का रूप माना जाता था। उनका सम्मान होता था, पूजा होती थी, हमारे यहाँ पूजा होती थी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे पूज्य संत का दर्शन आप सबको कराने जा रहे हैं जो राष्ट्र पर खुलकर बोलते हैं। भक्ति के साथ आज राष्ट्र भक्ति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वेद, पुराण, धर्म, अध्यात्म हमारी नई पीढ़ी के लिए क्यों आवश्यक है, उस पर भी पूज्य महाराज जी प्रखर होकर बोलते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि आज के समय में नई पीढ़ी के लिए वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ और अपनी संस्कृति बहुत ज़रूरी क्यों हो गई है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। प्रातः का समय है और ये समय जो है बहुत शांत रहता है, प्रकृति शांत रहती हैं और बहुत मंद मंद हवा बह रही है। इस हवा के और इस सुंदर वातावरण में मैं चाहूँगा कि पहले आपका परिचय और फिर जो है हम बातचीत करेंगे अपने वेद, पुराण, धर्म ग्रंथों पर। मैं श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक जी स्वामी रामदेवानंद सरस्वती उमापीठ वृंदावन से। जी जी, आज नई पीढ़ी के लिए पूज्य महाराज जी वेद, पुराण, धर्म, अध्यात्म बहुत ज़रूरी क्यों है? आवश्यकता यह है, हमारी जो जनता है जी, हमारी जो समाज है, सनातन वैदिक समाज, हिंदू समाज, ये भटक गई जी, मार्ग से भटक गई। इसके भटकने का मूल कारण जो है वो कारण है हमारी शिक्षा। जी, हमारी शिक्षा वैदिक शिक्षा नहीं रही, पौराणिक शिक्षा नहीं रही, धर्मशास्त्रीय शिक्षा नहीं रही। हमारी शिक्षा एक कम्युनिस्टों के द्वारा, जो नकली इतिहासकार कहे जाते, जिन्हें इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं, इतिहास किसे कहते हैं इसका ज्ञान ही नहीं, सबके सब धर्मद्रोही विधर्मी लोग वो इतिहासकार बन के आ गए। उन्होंने जो सनातन शिक्षा थी उस शिक्षा को हमारे समाज से गायब कर दिया। चूँकि ऐसे लोगों का शासन रहा जो विधर्मी थे। ये सब स्वतंत्र भारत में विशेषकर हुआ, इससे पहले इतना अत्याचार नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत में हमारी शिक्षा इतिहास को बदल दिया गया। जो इतिहास के नाम पर पढ़ाया गया हमारे बच्चों को, हम लोगों को, वो केवल एक विष बमन किया गया। विष, जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, जो क्रिमिनल थे, हत्यारे थे, जो बलात्कारी थे, जो बर्बर थे, उन लोगों को महान कहा गया। यहाँ उनको दिखाया गया। जो देशभक्त थे, देश रक्षक थे, समाज के लिए बलिदान होने वाले थे, राष्ट्र के सेवक थे, समाज के सेवक थे, जो वीर थे, योद्धा थे, उन योद्धाओं को इन लोगों ने छुपा दिया, इतिहास से बहुत दूर कर दिया। उसका ये परिणाम हुआ। अब आज आप देखेंगे जो इतिहास पढ़ाया जाएगा, तैमूर लंग कौन था जी, इनका यदि सवेरे से मलेच्छों का नाम नहीं लेना चाहिए, अपराध लगता है। सवेरे से भगवान का स्मरण करना चाहिए, वेद पुराण का करना चाहिए, लेकिन फिर भी माना आ गया। और हम ऐसे अनेकों नाम हैं, हजारों नाम हैं जिनकी महिमा मंडन की गई, जो देश को लूटने आए। भारत में तो होते नहीं थे। भारत पूरी जो हमारा एशिया खंड है, ये सारा का सारा वैदिक था, वेद पुराणों के अनुसार चलते थे। हमारे यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता था। कुंवारी कन्या है तो उसे भगवती दुर्गा का रूप माना जाता था। विवाहित सौभागिन है तो उन्हें अंबिका का रूप माना जाता था। विधवा हो गए हैं तो धूमावती का रूप माना जाता था। उनका सम्मान होता था, पूजा होती थी, हमारे यहाँ पूजा होती थी। मनु जी भी कहते हैं, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर सुख, समृद्धि, शांति, सम्मान, संतान आदि की वृद्धि होती है। जहाँ पर इनका अपमान होता है स्त्रियों का, वहाँ पर दुख, दरिद्रता और अशांति आती है। लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया। मनुस्मृति को हमारे कुछ लोगों के द्वारा, श्रीप्रिय लोगों के द्वारा उसकी होली जलाने लगे, रामायण की होली जलाने लगे।
गलत कह के हाँ। और उनमें तथाकथित हिंदुओं को ही आगे कर दिया गया, जबकि विधर्मियों ने हमारे इतिहास ग्रंथों को नालंदा विश्वविद्यालय जिसे जला दिया गया, फूंक दिया गया, जिसके कितने दिन तक होली जलती रही समाप्त, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने, उस समय के ब्राह्मणों ने अपने घर में कष्ट सह के ग्रंथों को सुरक्षित रखा। वो ग्रंथ हैं, उनके होते हुए जो शिक्षा मंत्री आते रहे, शिक्षा के लोग आते रहे, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे योद्धाओं को नहीं दिखाया गया, हमारे ऋषि महर्षियों को नहीं दर्शाया गया, हमारे यहाँ की त्याग तपस्या संस्कृति से बहुत दूर कर दिया गया, म्लेच्छों की संस्कृति हम पर लागू कर दी गई और उसका ये परिणाम हुआ कि आज आप देख रहे हो बलात्कार, आए दिन बलात्कार, बच्चियों की हत्याएं। जिस देश में बच्चियों की हत्याएं होती हैं वो देश तपस्या की योग्य नहीं रहता। जहाँ भी होती हैं वहाँ पर तो फिर हत्याओं का सिलसिला चल जाता है। तो इसमें महाराज जी अपनी भी गलतियाँ हैं कि बच्चियाँ भटक रही हैं और वो विधर्मियों के साथ जा रही हैं, दुष्टों के साथ जा रही हैं और उनके साथ जघन्य जो है अपराध हो रहा है। इसमें भी मैंने जिसे कहा शिक्षा की कमी, हम लोगों की जो शिक्षा थी, अब चूंकि बच्चे को जब वो कच्चा घड़ा था, अल्प अवस्था से उसे पढ़ाया गया, इनका महिमा मंडन किया गया बलात्कारियों का, उन्हें अरे आज एक शिक्षा मैंने सुना जैसे समलैंगिकता, ये बहुत बड़ी संस्कृति को नष्ट करने वाली कानून बनाना, ऐसा कौन सा जज है कोई जज कहा जाता, उसने ये बात कही। इन नेताओं को शर्म नहीं आती, इन जजों को शर्म नहीं आती इस बात में। समलैंगिकता ये तो पशुओं में भी नहीं होती, पशुओं में भी नहीं होती है। उस समलैंगिकता पढ़ाएंगे कि अभी एक कुछ दिन पहले योनि शिक्षा ऐसे जब शिक्षाएं देंगे फिर बच्चियां क्या करेंगी जब ऐसी शिक्षा। इन्होंने कभी नहीं बताया कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, 25 वर्ष के बाद ही विवाह आदि को होना चाहिए। फिर विवाह काहे के लिए होता है? विवाह होता है धर्म का पालन और संतान उत्पन्न करने के लिए, वैशेषिक या इंद्रिय सुख के लिए नहीं होता। विवाह भी तो धर्म का पालन और संतान उत्पत्ति के लिए होता है। वहाँ भी त्याग तपस्या है, गृहस्थ आश्रम हमारा त्याग तपस्या है, उसके लिए है, वो नहीं दिया गया। आज आवश्यकता है हमारी शिक्षा का आमूल चूल परिवर्तन किया जावे, पूरी शिक्षा। और ये इतिहास के नाम पे जो पढ़ाया जाता है इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि देश को सुरक्षित रखना है, यदि समाज को बचाना है, यदि अपने बच्चों को बचाना है तो इस शिक्षा को बंद कर देना चाहिए। शिक्षा में पढ़ाई जाए पुराणों की कथा, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, वेदों की कथानक, वेदों के कथानक, वेदों में इतनी कथाएं हैं आदर्श की, शिक्षा की, चरित्र की, उनको पढ़ाया जाए। पुराणों की कथाओं को पढ़ाया जाए। रामायण सीता या चरितम महत, रामायण पूरी की पूरी सीता का चरित्र है, राम का चरित्र नहीं है। ये सीता का चरित्र है। तो देश धर्म निरपेक्ष है, तमाम धर्म वाले वो भी कहेंगे कि हमारे भी धर्म। क्यों कहेंगे? हमारे देश में केवल वैदिक वो है, संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हमारा देश हिंदुस्तान है, भारत है। उनके लिए हमने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। उन्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। यदि उन्हें शिक्षा अपनी चाहिए तो वहाँ जाएं। यहाँ रहेंगे तो वही शिक्षा पढ़नी पड़ेगी जो चरित्र देती है। यहाँ दुष्चरित्रता नहीं फैलाने का अवसर नहीं देना चाहिए उन्हें। वो क्यों कहेंगे? भाई यहाँ रहेंगे, हम नैतिक शिक्षा उनकी भी ले लेंगे। उनके कुरान में जहाँ कहा गया होगा कि हमारे यहाँ बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, लड़की को बहन, बेटी, माँ 3 भागों में बांटा गया होगा, हम भी मान लेंगे, उनकी शिक्षा में ले लेंगे। अगर वो कहेंगे बच्चियों की पूजा करनी चाहिए, लड़कियां देवी होती हैं, है ना, हम उनकी शिक्षा मान लेंगे। उनके यहाँ कहा जाएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जहाँ उनके कुरान बाइबल में कहा जाएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है, हम उनका भी ले लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ कहा जाएगा कि नहीं 100 स्त्रियों को लाओ और उनसे बलात्कार करो, उनसे बच्चा पैदा करो और ना माने तो उनका कत्ल कर दो, ये बात हम नहीं मानेंगे, ये तो नहीं मानना चाहिए। और ये हमको विशेषकर हमारे जो कथावाचक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, पंडित हैं, अन्य लोग हैं, प्रवक्ता लोग हैं, जिन पर धर्म की जिम्मेदारी है, हम भी हैं उसमें एक, हम भी एक हैं महात्मा लोग, जो महात्मा अपनी तपस्या करते हैं वो महात्मा लोग भी हैं। हमको चाहिए अपने पास आने वाले शिष्य भक्तों को या समाज में केवल और केवल इस समय अन्य कथाएं, ऐसी कथाएं न सुनाएं जो बहुत रसिक जैसी हैं। उन कथाओं में धर्मशास्त्र की प्रधानता रखें, उसमें भगवान कृष्ण के नाम पर अश्लीलता न फैलाएं,
अश्लीलता ना फैलाएं, वहाँ धर्म की शिक्षा दें, आचार की शिक्षा दें, सदाचार की शिक्षा दें, जी इत्यादि इत्यादि। और इधर सरकार का दायित्व है कि वो शिक्षा में जी चरित्रता, सामाजिकता आदि ये सब स्थापित करे। और विधर्मियों का इतिहास तुरंत निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। किसी भी विधर्मी को इतिहास में नहीं रखना चाहिए। जी हमारे यहाँ के महापुरुषों, हमारे यहाँ तो कितने कितने बड़े राजा हुए, कितने कितने बड़े योद्धा हुए, जिन्होंने किसी बच्ची, किसी धर्म की, किसी मजहब को मानने वाली बच्ची, उसे लाए, कोई नहीं ये बच्ची है, इसकी सुरक्षा, उसकी सुरक्षा की, रक्षा की, उसे पत्नी नहीं बनाया जी या उसके संग कुकर्म नहीं किया। जी ये हिंदुओं की विशेषता होती है। हिंदू किसी के साथ बलात्कार नहीं करता, हिंदू किसी के साथ क्राइम नहीं करता। जी ये सब म्लेच्छ लोग हैं, ऐसी संस्कृति बंद करना चाहिए। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि कथा जो हमारी आजकल हो रही हैं और वो शास्त्र सम्मत नहीं हो रही हैं, तो इससे तो हमें अपने घर को सुधारना, हमें अपने घर को नहीं, ठीक बिल्कुल सुधारना तो हमको अपने ही पड़ेगा। सरकार को भी सुधारना होगा, हमको ही सुधरना पड़ेगा, ये सत्य है। हम लोग धर्म के रक्षक कहे गए हैं, धर्म की धुरी कहे गए हैं। आप लोग गृहस्थ लोग हैं, समाज में व्यस्त रहते हैं। हम लोगों को आप लोगों के लिए, रक्षा के लिए हर समय चिंतन करना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए माता पिता को भी नई शिक्षा देनी चाहिए, अपनी धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। और बच्चे अगर मांगते भी हैं उनको वो वस्त्र नहीं देना चाहिए। जी। पूज्य महाराज जी ने बताया है कि समग्र प्रयास हम सबको करना चाहिए और उसमें हमारे संत, पूज्य संत हैं, कथावाचक हैं, सबको मिलाकर अपने वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए और भारत को, सनातन धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए।